हेलो फ्रेंड्स, प्रियंका के गार्डन में फिर से आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि जो आपके नेक्स्ट विंटर के गार्डन को बहुत खूबसूरत बनाएगी। तो दोस्तों, वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये देने वाली हूँ कि जैसे अब आप देख रहे हैं कि आज मार्च की 10 तारीख हो गई है। तो अब जो है हमारे विंटर के फ्लावर्स का सीज़न ख़त्म हो रहा है। तो यदि आप खुद के घर के बीज तैयार करना चाहते हैं तो अब ये उनका बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। जैसे बीज ये बनने लगे हैं, सीड पॉट बनने लगे हैं। अब हमने डेड हेडिंग भी करना तो काफ़ी, वैसे मैंने तो मतलब 15-20 दिन पहले से ही बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे अच्छे सीड्स चाहिए होते हैं। तो अच्छे सीड्स के लिए हमें फरवरी मिड में डेड हेडिंग बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जो सीज़न के एंड के फ्लावर्स होते हैं वो काफ़ी वीक होते हैं। तो उनके जो सीड्स बनते हैं वो भी काफ़ी वीक होते हैं। तो कई बार तो वो सीड्स लगते ही नहीं हैं। तो हमारा सीज़न भी ख़त्म होने मतलब ग्रो करने का टाइम भी ख़त्म होने लगता है और हम उसमें अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। और फिर जो उनमें जो फ्लावर्स होते हैं वो फ्लावर भी अच्छे नहीं होते हैं, या तो वो बहुत जैसे उस समय जो वीक फ्लावर्स हुए होंगे तो वैसे ही वो फ्लावर्स आते हैं। इसलिए हमें फरवरी मिड में हमारे प्लांट की यदि हम सीड कलेक्ट करते हैं तो हमें डेड हेडिंग करना बंद कर देना चाहिए। तो देख सकते हैं कि जैसे मैंने बंद कर दिया था तो मेरे यहाँ पे जो सीड पॉट जो बने हैं काफ़ी हेल्दी बने हैं, क्योंकि मैंने बीच में इसमें एक बार सरसों मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दिया था, तो उससे भी बीज हेल्दी होता है। तो देखिए कितने अच्छे सीड पॉट बने हुए हैं, और कुछ तो जैसे निकल भी गए हैं, सीड पॉट ब्रेक हो गए हैं तो उसमें से सीड भी निकल गए हैं। तो मैं आपको वो भी बताती हूँ कि जैसे ये पैंजी है तो ये इसका सीड है, इसमें बहुत सारे सीड्स हैं ये। तो इस तरीके से इसमें सीड बन गए हैं। बट अब अभी भी ये सीड्स ऐसे नहीं हैं कि आप इनको लेके तुरंत आप किसी डिब्बे में रखें। इनको धूप दिखानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सीड में अभी भी मॉइस्चर होगा। तो आप इनको ऐसे तोड़ें, जैसे ये तो खाली हो गया, फिर भी कुछ सीड हैं तो इनको ऐसे तोड़ें और फिर इनको कलेक्ट करके इनको एक किसी प्लेट वगैरह में रख के इनको धूप में रखें। तो उससे इसका जितना भी मॉइस्चर होता है वो इनका ख़त्म हो जाएगा। यदि मॉइस्चर रहेगा तो इनमें भी फंगस लग जाती है। और जब भी आप इनको स्टोर करके रखें तो इसमें कोई फंजीसाइड या राख मिक्स करके और फिर इनको स्टोर करके रखें। तो जैसे ये मैं आपको बता रही हूँ, ये पैंजी के सीड्स हैं ये। अब यहाँ पर ये देखिए, ये कैलेंडुला के सीड हैं। ये सीड जैसे बिल्कुल सूख गया है, एकदम ड्राई हो गया, इसको बस एक दिन की धूप दिखाएं और फिर इसमें आप फंजीसाइड को मिक्स पे, ये जो दिख रहा है पार्ट, ये सीड हैं, ये वाले, ये सब सीड हैं इसमें। तो आप इनको या तो आप ऐसा ही सीड पॉट ऐसे तोड़ करके रखें या फिर इनके सीड अलग करके रखें। तो ये पैंजी के सीड्स हैं। अब जैसे मैंने पॉपी भी लगाए थे सीड से, तो पॉपी के मैं आपको दिखाती हूँ। पॉपी के भी आए क्या? हाँ, जैसे ये देख रहे हैं, ये ब्लैक आपको दिख रहे हैं, ये पॉपी के सीड्स हैं। कितने हेल्दी सीड्स हैं, ये देखिए कितने सारे हैं। तो हमें इस समय अपने सीड निकाल लेना चाहिए, कलेक्ट करने लगना चाहिए। ये अब अभी तो मैं डाल देती हूँ इसी में। फिर अब मैं आपको दिखाती हूँ कॉर्नफ्लावर के सीड। तो ऐसे ये मैं एक सीड पॉट इसमें से ये तोड़ती हूँ। अभी इसमें कई बार सीड पॉट भी खाली होते हैं, उनमें सीड नहीं जनरेट हो पाता। गिर गया।
इसमें भी नहीं है। देखिए देखिए तीसरा पॉट भी खाली निकला। तो कई बार ऐसा भी होता है हम लोगों के साथ कि सीड पॉट में सीड्स ही नहीं होते हैं। छोटे छोटे जो पॉट बचते हैं ना सीड पॉट, अब जहाँ तक कि इसमें निकलेगा क्योंकि ये थोड़ा सा मैच्योर सीड पॉट है। इसके सीड थोड़े से हार्ड से होते हैं, उसमें रुई लगे होते हैं। हाँ ये रहे, इसीलिए कहते हैं कि सीड्स भी हमें, ये जिसमें रुआ लगा है, ये जो आपको दिख रहा है ब्लैक ब्लैक, हाँ ये इसके सीड हैं कॉर्नफ्लावर के। तो अभी तो मैं इनको इसी पॉट में डाल देती हूँ। तो आप ऐसे कॉर्नफ्लावर के सीड्स कलेक्ट करें। गजानिया के सीड्स, तो जैसे ये गजानिया का सीड मैं आपको दिखाती हूँ। ये अभी मैंने इस गजानिया का सीड तोड़ा, ये इसमें रुए हैं, ये होते हैं गजानिया के सीड। अब मैं आपको इंग्लिश डेजी के सीड दिखाती हूँ। ये मैंने सीड पॉट तोड़ा, क्या होता है आंधी वगैरह चलती है ना, ये इसमें ये बारीक बारीक इसमें ये जो दिख रहे हैं ये सीड्स हैं इसके। आपको तो इसका तो सीड पॉट ऐसे ही रखने पड़ेंगे क्योंकि इसके सीड्स भी बहुत बारीक होते हैं। ये जो पत्ती के टाइप का जो छोटा सा शेप है, ये इसके सीड्स हैं, ये सीड्स हैं, ये आए, ये इंग्लिश डेजी के सीड्स हैं। ऐसे पितोनिया के तो अभी तैयार हुए नहीं हैं, दिख नहीं रहा है। तो दोस्तों मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि आप भी ऐसे अपने सीड्स का अब कलेक्ट करते जाएं। अब वो टाइम आ गया है कि आप अपने सीड्स को स्टोर करने लगे, नहीं तो फिर जो वीक सीड ही आपको मिलेंगे। जिस नास्त्रिशियम में अभी तो मुझे दिख नहीं रहा है, नास्त्रिशियम के सीड्स तो इतने हार्ड होते हैं कि वो उसमें पॉट में भी गिर जाते हैं। जो बड़े सीड्स होते हैं हमें उनकी चिंता नहीं होती, बट जो छोटे होते हैं वो क्या होता है, जैसे मैंने आपको पैंसी के बताया कि जैसे उसके सीड पॉट फूट गए और फिर सीड्स सारे बाहर हवा में उड़ जाते हैं। तो उन सीड्स को हमें अभी से कलेक्ट करना होता है। जैसे ये मैंने ग्लाडिया लगाया था, अभी तो इसमें मॉइस्चर है, ये ऐसे इनको हमें स्टोर करके रखना रहेगा। ये जो मेरे डॉग फ्लावर सीड्स के लिए मैंने रखे थे, ये अभी तो ये पूरे नहीं हुए। ये आपको पूरा का पूरा ऐसे तोड़ के आप इनको ड्राई कर लें। अभी नहीं, जब ये थोड़ा सा ड्राई होने लगे तो आप ऐसे अपने सीड्स को, जैसे अब मैंने पॉपी के लिए इस प्लांट को चुना है, देखिए इसके सीड पॉट कितने मोटे मोटे हैं और कितने हेल्दी हैं। तो इसमें से मैं अपने सीड्स को कलेक्ट करूँगी। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप उन प्लांट को, जैसे आपने बहुत सारे प्लांट लगा रखे हैं तो जैसे सीड पॉट बन गया। हाँ, तो मैं बता रही थी कि जैसे आपने बहुत सारे प्लांट लगा रखे हैं तो आप उसमें से वो प्लांट सेलेक्ट करें जो बहुत हेल्दी हो, तो उसकी आप डेड हेडिंग करना फरवरी मिड में बंद कर दें। तो उससे क्या होगा, आपको जो सीड्स मिलेंगी बहुत हेल्दी मिलेगा। तो दोस्तों आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, बाय, जय हिंद, जय भारत।